अभी हम लोग एक जेईई 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है Z1 एंड Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस एक्सप्रेशन Z1 माइनस टू Z2 अपॉन हाफ ऑफ माइनस Z1 Z2 का बार का मॉडुलस जो है वो 2 के बराबर है। देन विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज करेक्ट। तो अभी ये मॉडुलस है और इसमें Z1 एंड Z2 दोनों है। ठीक है, तो आपको तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो एक तो तरीका है कि जब वो ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मॉड है तो दोनों को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हो Z1 Z2 का जो मॉडुलस है इट्स इक्वल टू Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस एज वेल। और साथ साथ ये आपको ये इक्वल टू 2 है तो आप याद स्क्वायर कर दो तो थोड़ा कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा सोचो कि Z1 माइनस टू Z2, ठीक है, का मॉडुलस का स्क्वायर है इस साइड में, और दिस इज अपॉन हाफ ऑफ एंड दिस इज Z1 Z2 का बार है। ठीक है, इसका जो मॉडुलस है इसका स्क्वायर है, दैट इज नॉट गोना बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको या तो पहले ही दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं तो इसको आपको ये Z1 माइनस टू Z2, ठीक है, होल स्क्वायर है, और ये आपको 4 है। ठीक है, और यहाँ से आप, चलो एक बार पहले लिख लेते हैं, हाफ माइनस Z1 Z2 का बार है और ये स्क्वायर है। तो यहाँ से पहले ही हाफ निकाल के 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड दिस साइड आपको पता है कि Z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, तो इसलिए हमने ये स्क्वायर किया था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको लिख सकते हो आप Z1 माइनस टू Z2, और दूसरे पार्ट को आप लिख सकते हो Z1 माइनस टू Z2, और इस होल थिंग के ऊपर आप बार लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और यहाँ से पहले ही 1/2 को बाहर ले लेते हैं, यानी 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा। और ये आप 1 माइनस टू Z1 Z2 बाहर लिख सकते हो स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप कैंसिल करो, इसको आप लेके आगे चलो, और यहाँ पे इसको अगले स्टेप में आप लिख लो Z1 माइनस टू Z2। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगानी है तो आप Z1 बार इसको लिख सकते हो और माइनस टू Z2 बाहर लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस टू Z1 Z2 बार, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला 1 माइनस टू Z1 Z2 बार, और होल थिंग इसके ऊपर पूरे में लगा दिया बार। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 और Z1 बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2Z1 Z2 बाहर मिलेगा यहाँ पे, फिर माइनस टू Z2 Z1 बाहर मिलेगा यहाँ पे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपको 4, फिर Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बिकॉज Z2 इंटू Z2 बार। अब यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे पहले तो आप इसको लिख दो 1 माइनस टू Z1 Z2 का बार। अब यहाँ पे फिर से आप लगा सकते हो तो 1 का बार 1 ही होगा, फिर -2, उसके बाद Z1 के ऊपर बार लगेगा, और ये यहाँ पे Z2 के ऊपर बार यानी Z2 इटसेल्फ, राइट। क्योंकि हमें पता है कि Z बार के ऊपर बार इज बेसिकली Z इटसेल्फ। तो यहाँ तक तो हो गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं साइड पे भी। तो ये आपको मिलने वाला है 1 माइनस टू Z1 Z2 बार, फिर अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 Z1 बार Z2, और फिर ये और ये मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4, और फिर Z1 एंड Z1 बार Z1 का स्क्वायर, और फिर Z2 बार एंड Z2 विल बी मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब लेफ्ट एंड राइट साइड को देखेंगे तो ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी कैंसल्ड। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा Z1 का स्क्वायर, और इसको -1 को इधर लेके आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आप 4Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, और इसको आप लेके आ जाओ 4 टाइम्स Z1 का स्क्वायर और ये Z2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हो Z1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे -4Z2 का स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो आपको -1 बचा, यहाँ पे आपको Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बचा, तो ये कॉमन दिख रहा था तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब इसके चलते क्या हो गया, ये बन गया क्वांटिटी आपको Z1 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे आप कह सकते हो 1 माइनस 4
Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग 0, तो आप कह सकते हो कि Z1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 एक, और दूसरे 1 - 4 Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ से आप कह सकते हो Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर आप कह सकते हो मॉडुलस ऑफ Z1 इज 1। यहाँ पे आप कह सकते हो 4Z2 स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 1, और Z2 का Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4, और मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर आपको 0 0 पे होगा और इसका रेडियस 1 है। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर आपको बेसिकली 0 0 पे ही होगा और इसका रेडियस आपको 1/2 होगा। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन आपका true होगा कि सो मतलब either Z1 lies on a circle of radius or Z2 lies on a circle, or Z1 lies on a circle of radius 1 और Z2 lies on a circle, यही हो रहा है। या तो ये या तो ये, बिकॉज ये दोनों आपको 0 है। तो या तो ये आपको सर्किल 1 पे लाई करेगा, या ये आपके सर्किल मतलब जिसका रेडियस 1 होगा या जिसका रेडियस हाफ होगा। तो यही आपका ऑप्शन Z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 और Z2 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस हाफ।